पीना या जैसे भी रिफाइंड ऑयल, प्रोसेस फूड, कार्बोहाइड्रेट, जो भी हम डेली लाइफ स्टाइल में यूज़ करते हैं, उसके दौरान क्या होता है, उसके अंदर कुछ प्लेक जमा हो जाता है। और जब प्लेक आर्टरी में जमा होगा तो ब्लड की जो सप्लाई है, ब्लड का जो फ्लो है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऐसी अवस्था में जो हार्ट को ब्लड पहुंचना चाहिए, ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन जानी चाहिए, वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। ऐसी अवस्था में क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक। लेकिन सडन कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट को खुद हार्ट को सप्लाई करने वाली जो कोरोनरी आर्टरी होती है, उसके अंदर एकदम से ब्लॉकेज आना, दैट इज सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। और ये इसका कारण क्या है, इसका देखो कारण 3 तरह से हो सकता है आदमी, फिजिकली, मेंटली, न्यूट्रिशन और एनवायरनमेंट। फिजिकली का मतलब ये हो गया कि हम सुबह से लेकर शाम तक क्या एक्टिविटी करते हैं। आजकल डेली लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो गया कि हमारा जो उठने का, बैठने का जो शेड्यूल है, जिसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, वो चेंज हो गया है। आपने देखा है सुबह सुबह पक्षी है, मुर्गा है, सुबह उठता है, बाँख लगाता है 5 बजे, हम उठते हैं क्या? हमारे यानी कि जो डेली का शेड्यूल है, सुबह कितने बजे उठना है, मॉर्निंग में क्या करना है, दिन में क्या करना है, शाम के टाइम क्या करना है, ये सब इनबैलेंस हो गया। दैट इज फिजिकली एक्टिविटी। दूसरी बात, हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, हमें इसके लिए सुबह मॉर्निंग आवर्स में वॉक। दूसरी बात, मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग। जैसे डीप ब्रीदिंग करेंगे तो क्या होगा, उससे डीप मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन मिल नहीं पाती। ऐसी अवस्था में सडन कार्डियक अरेस्ट। तो जैसे हम हार्डवर्क करेंगे तो हमारी बेटा हार्ट बीट बढ़ती है। उसका मतलब पता है क्या होता है कि हमारी उन मसल्स को, हमारी तो मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है बॉडी में, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। और जैसे डिमांड बढ़ती है तो हमारा ब्रेन, यहाँ पे मैं बोलूँगा, यहाँ पे ब्रेन वॉच करता है कि लैक ऑफ या कमी ऑक्सीजन की, और वो हार्ट को फ्रेंडली बात करता है कि भाई यू कैन डू योर इंक्रीज योर स्पीड। देन हमारा हार्ट है ना, उस पर डाल लेता है। दूसरा, हार्ट के पास जो एस नोड है, ए नोड है, वो एक करंट सप्लाई करता है हार्ट को। हार्ट के अंदर बिजली होती है, आपको बताऊँ मैं, हार्ट के अंदर करंट चलता है, तो कहेगा चलो धड़को, तो लप धप की 2 आवाज़ें आती है ना, तो इस पर यहाँ पे करंट बनता है। तो सडनली कई बार क्या होता है, हमने कोई झटका लग गया, भाई आपने रिश्तेदारी में कोई डेथ हो गई, कई बार होता है ना, बेहोश हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, इस बुरी खबर सुन के, अच्छी सुन के, उस टाइम पे बेटा क्या होता है, हमारा एस नोड काम छोड़ देता है और करंट नहीं मिल पाता है। जब करंट नहीं मिलता है तो हार्ट के अंदर मसल्स होती हैं, हार्ट में मसल्स होती हैं, वो मसल्स कब काम करती हैं, जैसे अभी मेरा हाथ है, अभी बिना बात हिल जाएगा, ब्रेन कहेगा कि हाथ मुड़ो तो मुड़ जाएगा। लाइक दिस, इसी प्रकार से हार्ट के अंदर जो वाल होते हैं, 4 वाल, वो कंट्रैक्शन करते हैं, वो तब करते हैं, उनको कहता है, कहेगा कौन, ऐसे। हार्ट का फ्लो अगर रुक जाए, अगर 5 मिनट तक ब्रेन के पास ब्लड नहीं पहुंचे तो ब्रेन डेड हो जाएगा। एक्चुअली बेटा जब हम सांस लेते हैं, जो फिनोमेना है, एक डायफ्राग्म होता है, एक हमारी रिब्स होती हैं। तो रिब्स क्या करती हैं, हमारे फेफड़ों को ऐसे दबाती हैं और सांस अंदर जाता है और ऑक्सीजन किससे मिलती है, ब्लड के अंदर। अब हार्ट तो हमारा रुक गया, हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा ब्लड को, कोई इशू नहीं है, ठीक है, और हार्ट की मसल्स काम छोड़ गई। अब जब CPR में देते हैं तो कई लोग कहते हैं कि छाती को दबाओ। बेटा इसमें 2 चीज़ें हैं, दोनों साइड की चेस्ट को हमें दबाना होता है। ये इसके 2 मैकेनिज्म हैं, एक तो रिब्स को दबा देंगे तो डायफ्राम नीचे जाएगा, छोड़ेंगे तो डायफ्राम ऊपर आएगा। पहला कि सांस अपने आप अंदर जाएगा, बाहर आएगा। दूसरा, हमें हार्ट के जो वाल काम नहीं कर रहे ना, उनसे भी पंपिंग करवाना है। जब लगातार इसका टाइमिंग होता है, आपको लगभग 3 सेकंड में 1 2 3 आप ड्रॉप कर सकते हो, 1 2 3, हर 3 सेकंड में आप ड्रॉप करोगे। ऐसा नहीं कि बिना बात दबाने लगे, नहीं, वो टाइमिंग, उसी टाइम में विद इन 1.5 सेकंड के अंदर वाल खुलता है हमारा। अगर आप दबाओगे, इट मीन्स यू कैन रेगुलेट योर हार्ट मैकेनिकली। अगर हमारा हार्ट काम नहीं कर रहा है तो आप उसे चला सकते हो, लगभग 15 से 20 मिनट तक आप जिंदा रख सकते हो आदमी को। उल्टी करने की कोशिश करेगा, जब आप ऐसा करोगे ना, कोई इश्यू नहीं है, कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। अगर पानी आए, कई बार क्या होता है, लंग्स के अंदर पानी बढ़ जाता है बेटा। हार्ट अटैक के बहुत सारे रीज़न होते हैं, एक रीज़न नहीं है। तो अगर पानी आए उस मुँह से, तो उसको ओदा करके ना पानी निकाल दो, फिर स्टार्ट हो जाओ। अगर 3 मिनट तक भी आदमी सांस नहीं लेता है, आदमी मरा पड़ा है ना, आप उसको वापस से जिंदा कर सकते हैं। क्या होता था, डिस्प्रिन के नाम के ब्लड आती थी बेटा, वो ब्लड को पतला करती थी, लेकिन उसके काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले, उसके काफ़ी नुकसान है, साइड इफेक्ट्स हैं। अभी इकोस्प्रिन के नाम से और काफ़ी सारी ऐसी ईओस्प्रिन के नाम से टैबलेट आ रही हैं, वो आप ले सकते हो, लेकिन वो भी आप 1 या 2 ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। थोड़ा एक बार पहले उसका बेस बताता हूँ।
बेटा हार्ट के अंदर एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजन को लेके जाती है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, और वेन लेके आती है। तो सबसे ज़्यादा जितने हमारी बॉडी का पार्ट नीचे है इतना इससे कम ऊपर है, लेकिन जो 80% ब्लड फ्लो है हमारे ब्रेन में होता है। तो ध्यान देखना 80% जो ब्लड है कहाँ पे जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, ऑक्सीजन लेके जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा डिमांड ऑक्सीजन कहाँ पे होती है, ब्रेन में होती है। वो ब्रेन के अंदर बेटा आगे जाके बहुत बारीक बारीक कैपिलरी होती हैं, बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं। अब ब्रेन के अंदर बेटा कई बार जो आज बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत तनाव में आता है, वो रात सो नहीं पाता, नींद हो जाती है, तो अंदर स्वेलिंग हो जाती है और कंप्रेशन आता है। लाइक नर्व के ऊपर साथ ब्लड कैपिलरी के ऊपर कंप्रेशन हो जाता है। उस कंप्रेशन के दौरान कंस्ट्रक्शन हो जाता है मोबाइल, ओके, कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो उससे जो हमारे ब्रेन में जो ब्लड जाता है ना बेटा, ब्रेन में उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो डिप्रेशन में चल जाता है आदमी। उसके जाने की वजह से और उस हिस्से में धीरे धीरे ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक दोनों गहरा रिलेशन है। तो दोनों कोई भी चीज़ पहले हो सकती है। अगर हार्ट अटैक होगा तो भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, और ब्रेन हेमरेज को नस ब्लॉकेज होगी तो भी हमें हार्ट अटैक आ सकता है। और सांस को एकदम से खींचने की कोशिश करो, सांस नहीं आएगा, तुम्हें बिल्कुल ताकत नहीं लगानी, रिलैक्स होना है और चलना है, ठीक है। चल के और बिल्कुल फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, सांस को तुम्हें पता नहीं आ रहा, तुम धीरे सांस बाहर छोड़ोगे हल्का, और हल्का लोगे बस। ये एक ऐसा प्रिकॉशन है, तो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। मतलब जोर मत लो, घबराना नहीं है, सांस लेना नहीं, आप मत लो सांस, आप बिल्कुल पहले सांस छोड़ो, थोड़ा सा लोगे, ठीक है, फिर रिलैक्स हो जाओगे, फिर थोड़ा छोड़ोगे, फिर लोगे, ऐसा 10 बार कर लो, आपका वापस से सेपरेट हो जाएगा। रक्तदान करने से हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? सर ऐसा कुछ भी नहीं है ना। रक्तदान करने से क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो ऐसा होता है रक्तदान करते हैं तो उसमें ऐसा कहा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रक्तदान आप 10 बार कर लो, 20 बार कर लो, हार्ट अटैक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हार्ट अटैक के अंदर मेन कारण होता है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना, या दूसरा स्टेरॉइड। हमारी बॉडी के अंदर स्टेरॉइड जो फैटी एसिड होता है वो बढ़ जाता है। वो हमें कहाँ से मिलता है? जो फैट होती है 2 प्रकार की होती है, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। जो आप गोलगप्पे खा रहे हो बाजार में, जो आप समोसा खा रहे हो बाजार में, तली हुई चीज़ें खा रहे हो ना, ये घर पे अगर बना के खाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हम तेल को लगातार उबालते हैं 12 घंटे, आपने सब्जी बनाते हो घर में, तेल डेली यूज़ करते हैं, उसमें फैट होता है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फैट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें आपने गोलगप्पे बनाओ खाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब उस तेल को आपने गर्म किया, वो ठंडा हो गया, फिर आपने गर्म किया, वो ठंडा हो गया, तो उसके अंदर जो भी फैटी एसिड है वो ब्रेक हो जाते हैं। जो फैट हमें मिलनी होती है ना, वो तो जा चुकी पहले कस्टमर के पास। अब आप जो ऑयल खा रहे हो 1 घंटे बाद, जिसमें आप ब्रेड पकौड़ा खा रहे हो, वो बेटा सैचुरेटेड ऑयल है, मतलब जो सेट हो चुका है। वो जैसे हमारे ब्लड में जाएगा, हम खाएंगे ब्लड में जाएगा बेटा, ना तो ब्लड से बाहर निकलता है, ना ही उसका कोई यूज़ आता है, वो हमारे ब्लड के अंदर एज ए वेस्टेज पार्टिकल घूमता रहता है और वही जाके हमारे नसों को ब्लॉक करता है। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है कोई, तो ब्रेन के अंदर थक्का बढ़ जाता है, वो हवा लगने के बाद बनता है, ब्लड के अंदर कभी थक्का नहीं बनता। जो डॉक्टर्स कहते हैं ना थक्का बन गया, वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है हमारे अंदर। थक्का जब तक नहीं बनता जब तक हवा के लिंक में हम नहीं आए।